हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम कनिका शर्मा और सैफी के ऊपर। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंट शादी की है। मुझे इनके ऊपर वीडियो बनानी ही थी, बट कुछ ना कुछ हो ही रहा था, मेरी वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। फिलहाल हम इनकी कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं। दरअसल हुआ ये है कि कनिका शर्मा ने शादी की है एक मुस्लिम लड़के से, जिसके बाद एक लड़की है जो रिदिमा करके है, आप सबको पता ही होगा, वो वीडियोज़ बना रही है और बहुत सारे लोग भी उसके अगेंस्ट में वीडियोज़ बना रहे थे जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। देखो, अपने धर्म को लेकर हर कोई इंसान सेंसिटिव होता है। आपके धर्म के अंदर अगर ये चीज़ गलत है तो आप उसको बिल्कुल गलत बोलो, लेकिन कहीं भी आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप उनको मारने का बोलो, आप उनको बहिष्कार करने का बोलो, आप उनके साथ गलत करने का बोलो, आप उनको थ्रेट्स पहुंचाओ, आप उनको धमकियाँ दो। ये कहाँ से भी, चाहे वो मुस्लिम करे चाहे वो हिंदू कम्युनिटी करे, कोई भी करे। अगर मुस्लिम कम्युनिटी भी ये काम कर रही है वो भी गलत है, हिंदू कम्युनिटी कर रही है वो भी गलत है। भाई दोनों अडल्ट है, ठीक है, दोनों को अपने अपने धर्म का पता है। वो मुस्लिम है, मैं इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं करूँगी कि ये नॉर्मल चीज़ है कि हाँ ठीक है भाई, वो इनकी अपनी चॉइस है, वो एक अलग है, लेकिन हाँ ये गलत है। हमारे रिलीजन के अंदर भी ये शादी को नहीं माना जाता, ठीक है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी कि नहीं यहाँ से ये निकल आ सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन, जो चीज़ मना है वो चीज़ मना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जो है वो मारने तक की बात कर सकते हो, आप किसी के साथ इतना कुछ कर सकते हो। हाँ ठीक है, उन्होंने जो जो चीज़ें की, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया था देखो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये इनका हिंदू मुस्लिम करना, ये सारी चीज़ें इन पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने कर तो लिया है। अब अगेंस्ट में जाहिर सी बात है लोगों ने हेट देना भी शुरू कर दिया है जब इनकी शादी हुई है। अव्वल तो ये बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, लोगों को बहुत टाइम से पता था, और ऐसा ये पहला कपल नहीं है जिसने हिंदू मुस्लिम शादी की। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम शादी की। सबसे बड़ा तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर खान है भाई, उन्हीं को देख लो ना, दोनों इंटर रिलीजन है, दोनों में से किसी ने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। इवन इन्होंने तो जो है ये फेरा और ये निकाह तो किया भी नहीं, इन्होंने सीधा सीधा कोर्ट मैरिज किए। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने सीधी सीधी जो है वो कोर्ट मैरिज की, उसके बाद एक रिसेप्शन किया, दैट्स इट, पर ख़त्म कहानी। चलो जी, अगर आपको लगता है कि उस बंदे ने या उस बंदी ने गलत किया, आप उसको कमेंट सेक्शन में उस पर वीडियो बना रहे हो या किसी किस्म का कोई कमेंट सेक्शन में बात करो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी को उस चीज़ के लिए मुझे लगता है नफ़रत करवा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इंसाफ है। नफ़रत या रिलीजन के नाम पर या देश के नाम पर या किसी के भी नाम पर नफ़रत करवाना और उस बंदे को इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ कर देना, वो चीज़ मुझे वाकई समझ में नहीं आती। हाँ ठीक है, अगर वो कोई ऐसे लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं जो कि आपका लॉ आपको इजाज़त नहीं दे रहा, वो एक अलग बात हो जाती है कि वो लॉ के अगेंस्ट है। जब एक कानून आपका बना हुआ है कि इंटर जो रिलीजन मैरिज होती है वो हो सकती है, तो जब एक कानून आपका ऑलरेडी बना हुआ है, जो कानून नहीं तोड़ा, कुछ ऐसा नहीं किया, हाँ ठीक है, अगर आपके रिलीजन के हिसाब से, जैसे मेरे रिलीजन के हिसाब से भी ये वाला जो शादी है ये सही नहीं है, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि भाई उन इंसानों को ज़िंदा नहीं रहने दिया जाए, ये कहीं का किसी को भी हक हासिल ये नहीं है। गलत को गलत कहना, अपने कल्चर के बारे में बात करना, अपने रिलीजन के बारे में बात करना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन किसी को गाली देना, किसी को हेट बढ़वाना, किसी के लिए बहिष्कार की बात करना, आपको पता है कि ये बातें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि यहाँ पे लोग आपको ऐसा मिल जाएंगे जो इन सारी चीज़ों पर मतलब कि एक तरीके से ना वो गुस्से में आ जाते हैं, वो इन सब चीज़ों पे जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, थ्रेट्स करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ होता ही है। देखो, गलती इनकी भी रही है, जब इनकी गलती रही है, जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, हमने उनको भी कॉल आउट किया है कि आपको हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मुझे जो इन पर वीडियो बनानी थी वो इसी पर बना दी थी कि देखो, इतना सारा ड्रामा करने के बाद जहाँ पर लोग इन्होंने ये चीज़ दिखाया ना कि सैफी जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव माइंडसेट का है, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियोस में ही शो किया था, लेकिन एट द एंड उसने देखो फेरे भी किए, उसने निकाह भी किया, उसने जो है वो वलीमा भी किया, और बड़े खुशी खुशी उसने हर एक चीज़ सेलिब्रेट की है। तो इसी चीज़ का मुझे कॉल आउट करना था कि देखो, हिंदू मुस्लिम करवा कर इन्होंने अपनी वीडियोज़ के थ्रू उसके बाद नॉर्मली अपने बहुत नॉर्मल तरीके से शादी की है इन्होंने, और बहुत अच्छे से शादी की है। तो इतना रिग्रेसिव माइंडसेट शो करवाने की तुम्हें नीड ही क्या थी, जो तुम ये हरकतें कर रहे थे? चलो जी, अब बात करते हैं इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी पर, ताकि आपको भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आ सके अगर आपको नहीं आया है तो। भाई ये है कनिका शर्मा और सैफी, जिसकी अभी रिसेंट शादी हुई है। जब इनकी शादी हुई, हिंदू मुस्लिम इनकी शादी हुई है, तब एक लड़की है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, ये वो लड़की है जिसने करना शुरू हुआ एक तरीके से हिंदू मुस्लिम कह लो, तो ये है वो लड़की जिसने इसके ऊपर वीडियोज़ बनानी स्टार्ट की थी, कनिका के ऊपर और इसके ऊपर, सैफी के ऊपर और हिंदू मुस्लिम। वो ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम से रिलेटेड कंटेंट बनाती रहती है। वो जो तो कहते हैं ना कि वो जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग होते हैं वो इस तरीके की वीडियोस अक्सर बनाती रहती है। कुछ लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं और कुछ लोग उसको गलत भी बोलते हैं कि नहीं भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप नफरत मत फैलाओ, या जो भी चीज़ होती है वो सब चलता ही रहता है। अभी उसने वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टार्ट की, उस पर उसने गालियाँ वगैरह देना भी स्टार्ट की, बहुत कुछ अजीब अजीब बोलना स्टार्ट
कनिका को ये तक कहा कि भाई तुम ब्राह्मण के नाम पे तुम कलंक हो, तुमने ये किया, तुम्हें बहिष्कार कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप का बहिष्कार कर देंगे, और ऐसे ऐसे वर्डिंग्स स्टार्ट हुई, जिसके बाद एक हेट स्टार्ट हुई, एक हेट की लहर। देखो फिर ये एक अकेली लड़की नहीं थी जो कि हेट दे रही थी, फिर ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हुए, फिर ऐसे बहुत सारे लोगों ने डीएम्स में जाके गंदगी करना शुरू करी, फिर लोगों ने जो है वो वीडियोज़ बना के स्टार्ट किया। देखो अगर आपको किसी कॉन्टेंट से मसला है या आपको लग रहा है कि भाई ये नॉर्मलाइज ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप उसके लिए सवाल उठा सकते हो। मैं मना नहीं कर रही कि आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते या एक्स्ट्रा, या आप उस चीज़ को बोल सकते हो कि भाई ये हमारे रिलीजन का हिस्सा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आपको भी पता है रिलीजन और देश, दो मुल्क, दो चीज़ें ऐसी है जो बहुत सेंसिटिव होती है। उस पर इंसान जो है वो अपनी मन बुद्धि कहते हैं ना, वो खो देता है, और फिर वो सिर्फ दिमाग से काम लेना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ चुका होता है, और वो फिर सिर्फ जज्बात से काम ले रहा होता है, जो कि गलत होता है। तो फिर आपको इन सारे टॉपिक्स पर बहुत सोच समझ के आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल हर एक चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए, बट लेकिन फिर आपको अपने अल्फाज जो है वो बहुत कुछ सोच समझ के निकालने चाहिए। ये हर किसी का फ़र्ज़ बनता है, हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है। बट वही हुआ कि वो गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और फिर कहीं ना कहीं कनिका का वो ब्लास्ट हुआ। कनिका ने पहले एक वीडियो के अंदर, यूट्यूब वीडियो में, जो उसको दरअसल जो अब लोग हैं ना वो कनिका को सपोर्ट भी कर रहे थे, उसमें एक लड़की पीहू करके, हम उसकी वीडियोज़ मेरे सामने आती रहती है, उसने उसको नर मादा, ये जो रिधिमा है इसको नर मादा और ये सब कहना शुरू करा। मतलब एक गंदगी स्टार्ट हो गई, कुछ वहाँ से आ रहा है, कुछ वहाँ से आ रहा है, कुछ गंदगी वहाँ से बोली जा रही है, तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से वो नर मादा का एक वर्ड इसको लड़की को दे दिया गया कि भाई तुम तो ना आदमी हो ना तुम तो औरत हो। इसमें मुझे लग रहा है कि भाई तुम जो है वो किसी और कम्युनिटी को क्यों जलील कर रहे हो ना। मतलब मैंने कहा है ना हर वक्त कि ये जो कम्युनिटी, जो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी होती है, उसको हमेशा गाली की तरह ही यूज़ किया जाता है, और ये सब गाली की तरह इसको यूज़ करना शुरू कर दिया नरमादा को बोल बोल के। तो ये कोई गाली नहीं है भाई, उनको भी अल्लाह ताला ने बनाया, तो फिर मतलब क्यों हम उसको जो है वो इस तरीके से गाली की तरह यूज़ करें। खैर जी, तो वो ये सब शुरू हुआ। तो उसने एक वीडियो के अंदर, एक यूट्यूब वीडियो के अंदर उसने पहले इसको रिप्लाई किया कि नरमादा भाई तू क्या ऐसा ब्राह्मण का काम कर रही है, तू बता तू कहाँ की है, तू क्या है। तो इस तरीके से उसने एक रिप्लाई दिया, जिसके बाद फिर उस बंदी ने 2-4 वीडियोज़ और बनाई। फिर कनिका ने एक वीडियो बनाई जो कि उसने इंस्टाग्राम पे शेयर की। मैं यहाँ पे नहीं लगा रही क्योंकि थोड़ा सा उस वीडियो को लेकर थोड़े से इशूज़ चल रहे हैं। एक दो जगह पर लोगों ने सपोर्ट में भी उसकी वीडियो को यूज़ किया है, तो उसकी वीडियो को हटवा दिया उस बंदी ने। वो कनिका ने कहा है कि वो वीडियो ना हटवा दी गई है, उनके चैनल्स को वो वीडियो को रिमूव करवा दिया गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। तो फिर बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी आए। इसमें एक और लड़का है मोहित करके, अगर आप उनकी वीडियोज़ देखते हो तो अगर आपको याद हो, तो उसने भी वीडियो बनाई। उसने भी कहा कि भाई देखो जब हमने भी शादी की थी ना, तो इन्होंने भी इसी तरीके से इंटर मैरिज शादी की हुई है, इंटर रिलीजन शादी की हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब हमने भी वीडियोस बनाने स्टार्ट की थी ना, तो हमारे भी 2000 फॉलोअर्स थे, लेकिन हमारा डीएम फुल ऑन भर चुका था। इस नेगेटिविटी को आप जितना ज़्यादा हल्ला दोगे, जितना ज़्यादा हवा दोगे, वो उतनी ज़्यादा ही आप पर आएगी। ये सब चीज़ों को इग्नोर करो, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखो हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई इग्नोर कर सकता है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो आई है गुस्से में, उससे इग्नोर नहीं हो रहा। मैं मानती हूँ जो शायद रिलीजन के हिसाब से जो लोग बात कर रहे हैं वो एक अलग वे होगा, लेकिन जो फ़िलहाल उसके साथ हो रहा है वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। हम किसी का हक नहीं रखते, किसी की जजमेंट का हक हम नहीं रखते। हाँ, किसी के कंटेंट पर आपको बात करना, मैं कहीं से भी नहीं बोलूँगी वो गलत है। कंटेंट को गलत सही बोलना या इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज ना करना, वो एक अलग चीज़ है कि भाई देखो ये चीज़ें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। बोलने का तरीका होता है। मैं ये तीसरी चौथी बार इसीलिए बोल रही हूँ कि गलत को गलत बोलना गलत नहीं है, लेकिन गलत को गाली देना, उनको हेट पढ़वा देना, उनको मारने तक की धमकियाँ दिलवा देना, ये कहीं से भी इंसाफ की बात नहीं है। अपने रिलीजन की बात करना, उसका सही गलत बताना कहीं से गुनाह नहीं है, लेकिन उस रिलीजन के चक्कर में किसी को फांसी के पंधे तक पहुंचा देना, ये कहीं से भी राइट नहीं है। चाहे ये कोई मुस्लिम करे, चाहे ये कोई हिंदू करे, बहुत गलत बात है भाई। और ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जिन्होंने शादियाँ की तब इतना बवाल नहीं मचा। आपके सामने हिना खान भी रही है, उसने भी शादी की है, लेकिन इतना बवाल नहीं मचा। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है। कहीं ना कहीं वो शायद इन्हीं की ही वो चिंगारी कहते हैं ना, लगाई हुई थी कनिका, और इन्हीं की चिंगारी लगाई हुई थी, जो कि बाद में फिर शोला भड़की है। हाँ, जो भड़का है वो गलत हुआ है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि वो सही है, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही थी कि आप ये हिंदू मुस्लिम अपनी वीडियोस में स्टार्ट ना करवाते। क्योंकि आप अगर एक चिंगारी से हिंदू मुस्लिम कर रहे हो तो फिर वो चिंगारी को शोला बनने में टाइम नहीं लगता, और ये इनके साथ ऐसी तरीके से बिहेव हो रहा है। जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। इन्होंने भी कोई कम नहीं अपनी वीडियोज़ के अंदर कसर छोड़ी थी। हिंदू मुस्लिम में एक आग लग, एक देखो कंटेंट होता है बनाने के लिए, लेकिन वो कंटेंट से हट कर आप जो माइंडसेट दिखा रहे थे, जो चीज़ें आप दिखा रहे थे, जबकि आप ऐसे हो भी नहीं। ठीक है, आप अगर ऐसे होते भी तो चलो समझ में भी आ रहा होता कि हाँ यार आप ऐसे हो, लेकिन आप ऐसे नहीं थे, फिर भी आप अपने रिलीजन को गाली पढ़वा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ गलत थी। जो इन्होंने किया वो भी गलत है, जो ये अब हो रहा है वो भी गलत है। इतना मेंटल टॉर्चर सिर्फ और सिर्फ उसकी शादी के लिए, शायद हम आज भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आए। देखो
हम अपने रिलीजन की रक्षा करने के नाम पर बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। खैर, आप लोगों का कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। ये कंट्रोवर्सी फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रही है, हर एक इंसान उस पर रिएक्शन दे रहा है। कुछ लोग वीडियोस का रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं इस चीज़ को, कुछ लोग गलत कह रहे हैं, कुछ लोग रिद्धिमा को गलत कह रहे हैं, कुछ लोग कनिका को भी गलत कह रहे हैं। लेकिन जितनी ज़्यादातर जो वीडियोज़ देख रही हूँ वो कनिका के लिए ही बन रही है कि कनिका के साथ गलत हो रहा है। और रिद्धिमा को, कुछ लोग रिद्धिमा को भी बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको भी गाली नहीं देनी चाहिए। गाली देखो, शुरुआत जो की वो रिद्धिमा ने उधर से की है, ठीक है। रिद्धिमा की तरफ से बहुत गंदी गंदी बातें निकाली गई, जिसको तवाइफ का वर्ड भी यूज़ किया गया, बहुत कुछ गलत बोला गया। तो गलत गाली देना तो दोनों के लिए ही गलत है ना। अगर लोगों को लग रहा है कि रिद्धिमा को जो गाली दी गई वो गलत है, तो जो रिद्धिमा ने गाली दी गई वो भी तो गलत है ना। वो भी तो किसी को खुलेआम गालियां दे रही है, हेट फैलवा रही है, इतना हेट फैलवा रही है कि उसको मतलब थ्रेड मिले जा रहे हैं, उसको जो है वो मारने की धमकियां मिली जा रही है। वो भी कहीं से कहीं गलत नहीं, कहीं से सही नहीं है। खैर, आप लोगों का कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई अपने रिलीजन की रक्षा करना अलग चीज़ है, लेकिन अपने रिलीजन के बारे में बात करना अलग चीज़ है। लेकिन उसके चक्कर में किसी की जान ले लेना या किसी की जान तक पे बात पड़ जाना, ये मुझे कहीं से भी नहीं लगता। आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो बिल्कुल आप करो, आप अपने रिलीजन को बिल्कुल जो है वो बात बताओ कि आपका रिलीजन ये कहता है, ये कहता है। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी ज़्यादती कर जाओ। अपने रिलीजन में रहते हुए दूसरे के रिलीजन के रिस्पेक्ट करना भी आपका फ़र्ज़ ही है, और ये हर एक धर्म सिखाता है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा धर्म ये चीज़ नहीं सिखाता, मेरे धर्म ने भी मुझे तो यही चीज़ सिखाई है। और मैं उस चीज़ को हमेशा से कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि भाई देखो, गलत हर जगह हो रहा होता है, हर जगह कुछ गलत होता है, कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी के रिलीजन के अंदर कुछ गलत हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप पूरे रिलीजन को गंदा नहीं बोल सकते। ये कॉन्सेप्ट आपका होना ही नहीं चाहिए। हर एक जगह आपको ऐसे रिग्रेसिव माइंडसेट वाले भी लोग मिलेंगे, और हर जगह आपको नॉर्मल लोग भी मिलेंगे जो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि यार ये गलत हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप को उनमें रखो कि जो आप रिलीजन के चक्कर में किसी के साथ ज़्यादतियाँ ना कर जाओ, किसी को इतना कुछ उसके साथ ना कर जाओ कि भाई वो उसके लिए इतना मेंटल टॉर्चर बन जाए। तो ये देखो, ये इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। तो अगर आप भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट आपकी लाजमी है। आप बिल्कुल अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, सही गलत ज़रूर बोलो, लेकिन उस सही गलत के चक्कर में किसी को सूली पे लटकना पड़ जाए, ऐसा काम ना करो। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।